हूँ तू दोस्त नहीं, तू साले अस्तीन का सांप है। चल निकल हवेली से बाहर, वरना नौकरों से धक्के दिलवाकर बाहर करवा दूंगा। ठीक है प्रधान, इस हवेली से जा रहा हूँ लेकिन इस गांव से नहीं जाऊंगा। गांव में रहकर क्या उखाड़ लेगा? अब तुम्हारी बराबरी में चुनाव हम लड़ेंगे। हाँ। हमारी बराबरी में चुनाव तू लड़ेगा? अबे बदतमीज कहीं के। हाँ? हमारी ग्राम सभा से तुमको वोट मिलेगी, वोट के नाम पर साले तुमको जूता मिलेगा, जूता। ये बात तो सही है। हाँ। अपनी ग्राम सभा वाले इतना हमसे जले बैठे हैं, एक वोट नहीं देंगे, और परसारा वाले पावे तो हम, लेकिन ये लोग वोट देंगे राजनीति से। राजनीति से? हाँ। यानी तुझे भी राजनीति आती है? आप कहते थे हमारी राजनीति सीखो। हाँ। तो हम राजनीति वक्त आने पर बोलते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं, ये लोग वोट देंगे राजनीति से। वो कैसे? वो ऐसे कि शेर खान को हम लोगों ने सुंदर कुमार को फंसा दिया। हाँ। अब शेर खान को अपील पर हम छुड़ा लेंगे। जब शेर खान को अपील पर छुड़ा लेंगे और शेर खान के कब्जे में है 490 वोट, हाँ। गांव वाले समझेंगे उसकी बिरादरी की तो पक्की वैसे हो जाएगी जब शेर खान को छुड़ा लेंगे। हाँ। और 490 वोटों से हम जीतेंगे नहीं, 100-150 वोटों और हमको बनाना पड़ेगा। हाँ। तो शेर खान की बदौलत गांव वालों से हमको वोट मिल जाएगी, हम बन जाएंगे प्रधान। और जब हम प्रधान बन जाएंगे तो आप उठाए बाकी को रखोगे नहीं, हमारा पत्ता तुम साफ करने की कोशिश करोगे। हाँ। लेकिन तुम्हारे लिए इंतजाम का सोचे। हमारे लिए इंतजाम? क्या बोला तू? राजनीति है। हाँ? इंतजाम यह है कि हम और शेर खान जाएंगे एसपी साहब के बंगले पर, उनसे कह देंगे कि सुंदर का खून दादा ठाकुर ने किया है। हम दोनों बन जाएंगे सरकारी गवाह और तुम चले जाओगे जेल के अंदर और हम बनेंगे यहाँ के प्रधान। ये क्या बकरा? तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ? अब उसी दिन आऊंगा जिस दिन प्रधान बन जाऊंगा। अरे हम तो कहना बिछड़ जे लागत क्रिया कम हो जाए साल। नहीं मेरे दोस्त, अगर तू चला गया तो वाकई हम इलेक्शन हार जाएंगे, और अगर हम कहीं इलेक्शन हार गए, हमारे हाथ से प्रधानी चली गई, तो हम हो जाएंगे टार्च के निकले हुए सेल। नहीं मेरे यार, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तेरा मतलब है कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कर लूं? ये रिश्ता हमें मंजूर है, ये रिश्ता हमें मंजूर है मेरे यार। हम प्रधानी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब तुम हमारी बेटी की बात कर रहे हो? अरे प्रधानी पाने के लिए अगर हमारी अम्मा जिंदा होती तो उनकी शादी तुम्हारे साथ कर देता। प्रधानी चक्कर में कहो अपन बहन या क्या करा सबके घर में भेज। बदतमीज साले, तुमको साले क्या मालूम प्रधानी क्या होती है? उल्लू पट्टे साले। मेरे यार, ये रिश्ता हमें मंजूर है और तुम्हारी शादी हम अपनी बेटी तारा के साथ करेंगे। लेकिन एक बात और है, देखो कोई बात सोचो, कोई काम सोचो तो वो काम जल्दबाजी में करना नहीं चाहिए। हाँ सही बात है ना? जल्दबाजी करने से नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता है। ऐसा है, ये मत समझना कि हम कोई राजनीति फेंक रहे हैं। हाँ। एक मतलब दोस्ती की बात है। हाँ। वो हम सहमत की बात कर रहे हैं कि उसमें सहमत हो जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। 4 महीने इलेक्शन के बचे हैं। हाँ। ऐसा करो, पहले हमारा इलेक्शन हो जाने दो और तीसरी बार हमको प्रधान फिर बन जाने दो। इलेक्शन के बाद हम तुम्हारी शादी तारा से कर देंगे। हाँ। हाँ। तो हमका चोट बता रहे हो, तो हमका वायदा समझ रहे हो? अरे 4 महीना चुनाव के बचे, जब प्रधानी जीतेंगे हो तो तुम ठीक होते हो ना। अगर 10 साल प्रधानी किया हो तो 10 साल हम सपोर्टरी किए हैं। ये शादी 2 दिन के अंदर होनी चाहिए, 4 महीने के बाद नहीं। इसका मतलब हमारे ऊपर से तेरा भरोसा बिल्कुल उठ गया। देखो, बेईमानी और अयासी के धंधे में भरोसा हम अपने बाप पर नहीं करते। अच्छा, तो ठीक है, ये रिश्ता हमें मंजूर है। अगर तू चाहता कि 2 दिन के अंदर तुम्हारी शादी होना चाहिए तो 2 दिन के अंदर शादी होगी, परेशान मत हो। बात मंजूर तेरी विजय, मुझे तारा को फोन करके बुलाता हूँ मैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रचाता हूँ मैं, चिंता करने
पास फोन कर रहे हैं और उसको 2 घंटे के अंदर बुला रहे हैं और तुम्हारी शादी कल नहीं तो परसों जरूर हो जाएगी। अरे यार वो कैसे आई जी? बिटावा कहाँ गए? अभी 1 हफ्ता भये हैं। हाँ। अब वो कैसे ऐसे आई जी यार? क्यों नहीं आएगी? कैसे नहीं आएगी? हमारे पास ऐसे ऐसे राजनीति के फंदे हैं। हम अगर एक राजनीति का फंदा फेंक दें तो हमारी ठकुरैन को मरे हुए 15 साल हो गए, उनको मरघट से उठकर यहाँ आना पड़ेगा। हाँ। देखा ही तुम्हारी राजनीति फिर। देखो राजनीति कैसे आती है, कैसे अपनी बेटी को हम बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, देखा अरे भैया प्रधानी, देखो भैया परसेरा वाले प्रधानी। अब देखो हालात, देखो प्रधानी पाने के लिए प्रधानी ने हमको किस हालात पर पहुंचा दिया है। अब प्रधानी पाने के लिए अपनी सोना जैसी लौंडिया साले लोखरा को बयानी पड़ रही है। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारी प्रधानी कायम रहे, लौंडिया हम दूसरी पैदा कर लेंगे। लेकिन पैदा कैसे कर ले? मशीन बंद है। तुम्हारी मशीन पैदा करेंगे वाले गधे कहेंगे। प्रधानी वाले आजकल वीडियो देखो कैसा मोबाइल पर आ रहे हैं। प्रधानी के लिए आदमी क्या नहीं कर देता है। हेलो नमस्ते। राजनीति है, राजनीति। बेटी तारा, हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लगता है हम बच नहीं पाएंगे। इलाके के सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, जितनी जल्दी हो सके हवेली पर आ जाओ, वरना अपने बाप की लाश पाओगी बेटी। मैं बच नहीं पाऊंगा, बहुत जल्दी आ जाओ बेटी। आ रही हो? हाँ तो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हमारी अंतिम सांसें चल रही हैं। भगवान करिए है इतना भौंक भौंक मत। क्या बता रहा है? कहीं तब तो बिटावा है जी। हाँ वो आ रही है, लेकिन विदेशी हमारी बेटी जब कभी बाहर से पढ़ाई करके आती थी तो उसको स्टेशन पर रिसीव करने के लिए हम जाते थे। लेकिन आज हमने कह दिया कि हम बीमार हैं तो हम तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए हमारी बेटी आ रही होगी। तुम ऐसा करो, हमारी बेटी को स्टेशन से रिसीव करके तुम ले आओ। हम ले जाए। हाँ तुम जाओ, हम अभी बहुत जल्दी जाओ, जितनी जल्दी होते उतनी जल्दी जाओ, जाओ जाओ। हाँ तब तक हम तुम्हारा इंतजाम कर रहे हैं। 5 मीटर सफेद कपड़ा, एक हरा बांस ही तो लगवाई करी। और बांस तो हम जब साले हमारा इंतजाम बता रहे हो, कोई राजनीति ना खेलो प्रधान। नहीं नहीं, राजनीति की बात नहीं है यार, तुम तो साले आदमी को चौकन्ना कर देते हो। अबे शादी में हरा बांस लगता है और मंडप बनाने के लिए, और कपड़ा लगता है फेटा कनावर के लिए। तुम साले विदेशी, तुम इसकी बातों में मत आओ। तुमको इसकी बात सुन करके तुम चौंक जाते हो, परेशान मत हो। तुम उसको लेकर के आओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। हाँ जाओ जाओ जाओ, जले तुम आई हो तले तुम्हारे तेरे ही दसवां सबका ही डरा। तुम साले बहुत हरामी हो, नालायक। याद बात बताओ प्रधान जी। हाँ का अपनी बेटा की शादी सहन कर दिया हो का? बहुत साले पूरे बगलोल। काहे काहे? हम अपनी बेटी की शादी इस साले खड़ूस के साथ कर देंगे। अब है वादा की हो, है वादा। अरे चुप, बदतमीज है। वादा किए हैं, इससे क्या होता है? हम जात के ठाकुर हैं रे। कहते हैं वादा करके जो बदल न जाए वो साला ठाकुर कैसा। वाह ठाकुर साहब वाह। वो कहावत में क्या कहते हैं? कहावत में क्या कहते हैं? लंबा तिलक, लंबा तिलक मधुरिया बानी, दगेबाज की यही निशानी। बदतमीज, ये साले दगेबाजी है। ये दगेबाजी नहीं, राजनीति है रे। राजनीति। इसी राजनीति पर हमको एक शेर याद आ गया। शेर याद आ गया? हाँ शायरी भी आती है। शायरी आती है, कौन सा शेर याद आया? सुनाए। नौकर तुमने बहुत देखा, नौकर तुमने बहुत देखा, लेकिन हमरे जैसा नौकरी वाला नहीं। क्या लाजवाब शेर है रे। नौकर बहुत देखा लेकिन हमरे जैसा नौकरी वाला नहीं। अभी भी तैयार किए हैं तुम्हारे और अपने प्रति। अच्छा अच्छा, पूरा कर दे। हाँ पूरी शेर सुना। सुनो, ध्यान देना और याद कर लेना, सबको सुनाना है। नौकर हमने बहुत देखा लेकिन तेरे जैसा नौकरी वाला नहीं। नौकर तुमने बहुत देखा लेकिन हमरे जैसा नौकरी वाला नहीं। क्या बात है। प्रधान हमने बहुत सा देखा लेकिन तुमरे जैसा वाला नहीं। कहीं का साला देखो क्या बता रहा, प्रधान हमने बहुत देखा तुमरे वाला नहीं।
100 जूता मारूंगा साले। हवेली पर आओ साले, तुमको हम बताते हैं। काट डालूंगा। काली सिंह बहन मंगला को अपने गिरोह की सरदार बना दिया है। क्यों नहीं? आज से उसके बताए हुए रास्ते पर सब लोग चलोगे। सही कह रहे हैं। समझे? हाँ। अब उसे बुलाते देखते कहाँ का प्लान बनाती है। बुलाया सर। जो दुश्मनी की आग में झुलस जाते हैं उन्हें ज्वाला भरे अंगारे कहलाते हैं। तब पैदा होती है खूंखार डाकू मंगला। और सुनो साथियों, गौर से ये मेरा साथियों, गौर से ये मेरा ऐलान। दुश्मन जितने हैं मेरे, मैं लूंगी सब। हर लोगी सबकी जान। शंकर सिंह ने उधम मचाया, मारा मेरे बाप को, शेर खा को जेल में। सभी हथियार उठाओ, कर दो ये ऐलान, शेर खान को छुड़ा के लाऊं जंगल के कुछ तैयार मैं हो गया। तेरी मुस्लिम यहाँ पर लगा वो रही। ये लोग चलकर उसकी और हवेली को अब मार गोली उसे भेजो। और फतेह की आग दिल में भी है। भागो पर लेने की दिल दरमियां, ठहरे तमन्ना कुत्ते तू जान की, खून की तेरे प्यासी। आपका हुक्म बना बजाओ अभी, आपका हुक्म वो बजाओ अभी। बोलो हम लोगों को किधर जाना है और बच के जाने पाएगा। बाजी मचार है, गोलियों का निशाना बना। ठीक आ गया आकाश और पाताल से, बच नहीं सकेगा तू हमारे। गली को आप कहते हैं, बुद्धि को खाक कहते हैं। दुनिया मारे मुझे मिटा सके ना हमको जमाने में दम नहीं, मिटा सके ना हमको जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे, जमाने से हम। हृदय की तरह खून से बुझाऊंगी अपने बाप का बदला। जमीन पे चलता हूँ, जमीन थरथराती है। हवा का रुख बदलता, दरिया सूख जाती है। साथियों, सबसे पहले मौत दादा ठाकुर की होगी। अगर मेरे बीच में कोई आया तो समझो मर गया। वो लाशें बिछा देगी। दादा ठाकुर, तूने मेरी इज्जत से नहीं बल्कि अपनी मौत से खेला है। बहुत जल्दी तेरी हवेली पर तेरी मौत का पैगाम लेके आऊंगी। अगर तुझे कुत्ते की मौत नहीं मारा तो डाकू मंगला नहीं कहलाऊंगी। लेकिन भैया बहन मंगला, हमारे पास एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ऐसी कौन सी कमजोरी है बहना? शेर खान चाचा। शेर खान चाचा मेरे पिताजी के मर्डर केस में गिरफ्तार हुए थे। हम चाहते उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो जाए, इससे पहले उन्हें लॉकअप से ही छुड़ा लेते हैं। ये सब बहना, शेर खान जो है मुखबर के द्वारा खबर मिली है, शेर खान का चालान जिला कारागार सीतापुर आ जाए। अगर ये बात है तो जिस गाड़ी में खान चाचा होंगे वो गाड़ी अदालत तक नहीं पहुंचेगी। ये सब नामुमकिन है, नामुमकिन है। मंगला के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है भैया। मंगला बहन, शायद तुझे इस बात की खबर नहीं है, जिस पुलिस वाले की कस्टडी में शेर खान जा रहा है, वो पुलिस वाला हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी पुलिस वाला हो अगर मेरे सामने आया तो गोली का निशाना बनेगा। तुम सिर्फ उस पुलिस वाले का नाम, उसका नाम जानना चाहती हो? उसका नाम है पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। और ये रंजीत सिंह जब से यहाँ पर आया है हम लोगों का जीना खराब कर दिया है। रंजीत सिंह? हाँ, रंजीत सिंह। भैया अपने गिरोह में ऐलान कर दो, कोई भी डाकू साथी इंस्पेक्टर रंजीत पर गोली नहीं चलाएगा। ये तुम क्या करे मंगला बहन? याद कर वो कसम
जो तुमने हम लोगों के सामने खाई थी। मैं कोई कसम नहीं भूली, कसम खाई थी कि आपके साथ, आपके गिरोह के साथ कोई धोखा, कोई गद्दारी नहीं करूंगी। मैं कोई गद्दारी नहीं कर रही हूँ भैया। रंजीत से मैं प्यार करती थी, मना के समय बहुत पीछे निकल गया, हम एक दूसरे के नहीं हो सके। फिर भी क्या मैं रंजीत पर गोली चला सकती हूँ? नहीं नहीं नगला बहन, नहीं। अगर ये बात मैं पहले से जानता तुम्हारे दिल को नहीं दुखाता। हमारा मकसद किसी पुलिस वाले की जान लेना नहीं है, सिर्फ खान चाचा की आजादी है। ये काम हम रास्ते में बैठेंगे, जिस गाड़ी में खान चाचा होंगे गाड़ी का टायर पंचर करेंगे, खान चाचा को आजाद कराएंगे। तुम ठीक कहती हो बहना, फिर देर किस बात की? चलो हम लोग इसी वक्त चलते हैं। जय चंबल। हराम जादे दादा ठाकुर विजय सिंह, तेरी मौत का सामान मैंने तैयार कर दिया है। सीधी सादी लड़की को मैंने आग का गोला बना दिया है। हराम जादो, अगर तुम्हारे सीने में बारूद फिट है तो बम बिहार सुलग रहा है, धमाका होगा। सिपाहियों, गाड़ी में डालो, ले जाओ। साथियों, वो सामने से गाड़ी आ रही, यहीं पर हम लोग छिप जाते हैं। यही हमारे खान चाचा। कौन ममता बेटी तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन मैंने सुना था दादा ठाकुर ने मारकर तुझे नदी में फेंक दिया। हाँ खान चाचा, मैं जिंदा हूँ। उन कुत्तों ने तो मुझे मार दिया था, मगर तकदीर ने मरने नहीं दिया। अगर मैं मर जाती तो आपको कौन छुड़ाता? हम लोगों ने आपको आजाद करा लिया है। ये ईमानदारी का ताज उतार कर फेंक दो, क्योंकि ये दुनिया, ये गंदा समाज इंसानियत की भाषा नहीं समझता। इस गंदे समाज को इसकी ही भाषा में जवाब देना होगा। उठा लो बंदूक, हमारे गिरोह में शामिल हो जाइए, उन कुत्तों से गिन गिन के बदले चुकाइए। ठीक कहते हो बेटी, तू तो बचेगा लेकिन दादा ठाकुर नहीं बचेगा। दादा ठाकुर, हम सारा तुम्हारी मौत बंद करा सकता, मेरे हाथ में उससे बचाता है। हाँ, हमारा खान चाचा आ गया मेरे साथ। जिस दिन तेरी हवेली पर हम लोग आएंगे, तेरी हवेली पर आग ही आग नजर आएगी। जय चंबल। क्या बताऊं, मेरे पिताजी मेरे पास फोन किया था, कहते बेटी मैं बहुत कभी बीमार हूँ, मैं तो आ गई हूँ, लेकिन आपने पिताजी किसी को जैसे चुए मोहरा तुम्हें हंसी आ रही है? इस बात से हंस रहे हो? तुम्हें खुशी मना रहे हो? खुद क्यों नहीं है? खुश क्यों हो? क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। अखबार बंद करो। मेरे पिताजी जो है इतना काफी बीमार है। कौन है? वो हमारे पास फोन किया था। अरे फंस गई राजनीति के फंदे में। तेरा बाप बहुत हरामी है। बहुत अच्छे हैं। बताओ यार बाबा, इतना हरामी प्रधान हम कभी नहीं देखे। अरे अरे हाँ? बहुत अरे प्रधानी पाने के लिए तेरी शादी मेरे साथ पक्की कर दी। मेरी शादी हाँ। तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हो गए? तैयार हो गया। ये बात कभी नहीं मानूंगी। तू झूठ कहता है, मैं तेरे साथ फिर शादी करूंगी। अरे मैं तेरी सूरत पर थूकूंगी नहीं रे। अगर तुम थूक दोगी तो हम चाट लेंगे। अच्छा, उल्टी कर दूंगी। उल्टी कर दोगी उसको खा जाएंगे। बक मैया। हम बहुत मैलुआ ठाकुर हैं। हमका हैया हैया करने को मिले, भले ही तुम्हारे जिस्म में लैट्रिन लगी हो। बहुत भला बाबा। चल 9 साल की प्रधानी में तेरा बाप 37 लौंडिया उठाया है। कभी नहीं मानूंगी ये ना बात। जाने कितनों को मार कर जमीन अपने नाम लिखवा लिया। ये भी बात ना नहीं जाने मानूंगी। कितने बच्चों को यतीम कर दिया। ना जाने कितने माताओं का सिंदूर उजाड़ दिया। ये भी बात नहीं मानूंगी। तुम झूठ कह रहे हो। ये भी नहीं मानोगी। सुंदर का खून किसने किया? तेरे बाप ने।
और हम लोगों ने फंसा दिया शेर खान को। ठाकुर विजय सिंह अपने मुंह से कहा है यार, अच्छा किया जो अपने मुंह से जुल्म कबूल कर लिया। अब ऐसा करो ठाकुर विजय सिंह, जेल चलने के लिए तैयारी करो। हाँ, जेल चलने के लिए तैयारी करो। जाऊंगी थाना मालपुर में, यही कहूंगी कि जो सुंदर चाचा का खून हुआ था तो शेर खान चाचा नहीं बल्कि मेरे पिता ठाकुर विजय सिंह ने किया। हुआ कहावत कहते हैं बाबा, परी लकड़ी अप्रैल लिया ना। हाँ? अपने मुंह से कहा तो ऐसा करो, तुम थाने जाओगी? हाँ, अभी इसी वक्त थाने जाऊंगी। 4-5 थाने के लिए पुलिस मिलकर चाहे हमारे रोल डाल दे, हाँ। लेकिन तुम्हारे साथ हम हया हया करेंगे। बकवास बंद कर, हैया हैया का शब्द दोबारा मत कर। साली छोला हट गई।